अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं दोस्तों के साथ एक बड़ी अहम सी वीडियो शेयर करना चाहता हूँ। एक वाक़या मेरे साथ आज पेश आया। आज 27 रमज़ान है। ये वाक़या हैरान कुन भी है और खुशकुन भी। तो चूँकि ये इतना एक यूनिक किस्म का वाक़या है, हैरत भी हुई, खुशी भी हुई, तो सोचा कि मैं अपने जो अहबाब हैं, अपने जो ताल्लुक़ वाले हैं, दोस्त हैं या आम जो सब्सक्राइबर हैं, उन तक भी मैं शेयर करूं। हुआ कुछ यूं कि 5-6 महीने पहले की बात है। मुझे एक प्रॉब्लम पैदा हुआ यूटीआई का, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अचानक सा ये प्रॉब्लम मुझे हुआ और मैं अपने डॉक्टर के पास चला गया, जो बेसिक डॉक्टर था। उनसे मैंने बात की। उन्होंने कहा जी यूरिन टेस्ट करवाएं। यूरिन टेस्ट करवाया, पता चला कि इन्फेक्शन है यूरिन में। उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक दे दी। एंटीबायोटिक 14 दिन के लिए उन्होंने मुझे दी। 15-20 दिन ठीक निकल गए, फिर प्रॉब्लम। और होता ये था कि यूरिन कंट्रोल नहीं होता था, बार बार वॉशरूम में जाना पड़ता था और उसके साथ ही सर्दी के साथ शदीद किस्म का बुखार हो जाता था। 2 बार मैं अपने वो बेसिक जो डॉक्टर साहब थे उनके पास चला गया। डॉक्टर हफीज़ उनका नाम है, ये न्यूयॉर्क में ही है, पाकिस्तानी डॉक्टर। और 3 बार मुझे एमरजेंसी एम्बुलेंस लेके रात के वक्त हॉस्पिटल जाना पड़ा। हॉस्पिटल जब मैं गया तो उन्होंने यूरिन टेस्ट किया, ब्लड टेस्ट किया और सारे टेस्ट करने के बाद उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक ड्रिप भी लगाई, इंजेक्शन भी लगाए। हालांकि यहाँ न्यूयॉर्क में, अमेरिका में इंजेक्शन बड़ी जल्दी करके नहीं लगाते, सिर्फ मेडिसिन देते हैं, बहुत कम इंजेक्शन लगाते। तो उन्होंने ड्रिप भी लगाई, इंजेक्शन भी लगाए और साथ ही मुझे उन्होंने कहा कि आप ऐसे करें कि एक शदीद किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आप किसी यूरोलॉजिस्ट को चेक करवाएं। क्योंकि ये तो पता चल रहा है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लेकिन ये हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये किस जगह पे है। प्रोस्टेट का कोई प्रॉब्लम है या किसी किडनी का कोई प्रॉब्लम है, कोई स्टोन है या क्या मसला है, इसका पता नहीं चल रहा। ये आप किसी यूरोलॉजिस्ट से बात करें। न्यूयॉर्क हो या कोई भी स्टेट हो अमेरिका की, अमेरिका में एक सिस्टम है कि किसी जो स्पेशलिस्ट है उसके पास आप बग़ैर टाइम लिए, बग़ैर अपॉइंटमेंट लिए आप नहीं जा सकते। तो अपॉइंटमेंट लेने में टाइम लगता है, बाज़ औक़ात महीना भी, 2 महीने भी, 6 महीने भी लग जाते हैं। तो थोड़ा टाइम लग रहा था। इस दौरान मुझे प्रॉब्लम फिर क्रिएट हो जाता था, मुझे फिर एमरजेंसी जाना पड़ता। इस तरह से 2 बार तो मैं अपने डॉक्टर के पास गया, जो बेसिक डॉक्टर था, और 3 बार मैं एमरजेंसी हॉस्पिटल गया एम्बुलेंस पे, और 3-3, 4-4 घंटे वहाँ पे एडमिट रहा। बिल आखिर मैंने अपॉइंटमेंट ले ली। एक डॉक्टर साहब हैं, गालिबन गार्नेट हॉस्पिटल, इस तरह का कोई नाम है, मिडल टाउन में, यूरोलॉजिस्ट हैं। उनसे टाइम मिला। रमज़ान शरीफ से कोई 10 दिन पहले या 8 दिन 7 दिन पहले मैं वहाँ गया। उन्होंने यूरिन टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद वो कहते हैं कि जो इन्फेक्शन है वो उसके नौइयत का पता करना है हमने, इसलिए आप अल्ट्रासाउंड करवाएं।
इन्फेक्शन तो है, लेकिन किस नौइयत का है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। बाज़ औक़ात किडनी जो स्टोन होता है वो और पेन नहीं होती है, उसकी किडनी में होता है वो पेन, बाज़ औक़ात नहीं होती, लेकिन इन्फेक्शन होता है। इस तरह का को भी प्रॉब्लम हो सकता है, प्रोस्टेट का भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है। सो आप ऐसे करें कि अल्ट्रासाउंड करवाएं और फिर 17 तारीख को, ये जो 17 है जो कल गुजरी, इसमें आप हाजिर हों अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेके। तो साथ ही उनके चंद दिन बाद रमज़ान शरीफ शुरू हो गया, और साथ मुझे वो कहते हैं कि मेडिसिन हम उस वक्त देंगे जब हमें पूरी तरह से कंफर्म होगा कि ये प्रॉब्लम क्या है। फ़िलहाल आप ऐसे करें कि पानी कसरत से पिएं, 2 लीटर कम से कम पानी आपने हर रोज़ पीना है। और उन्होंने मुझे फ़ारिग कर दिया कि ठीक है जी, आप 17 को आएँ, रिपोर्ट लेके आएँ, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट जो है ना वो साथ होगी। हमें नहीं देते, वो रिपोर्ट खुद ही सबमिट करवा देते हैं ऑनलाइन, और डॉक्टर खुद ही देख लेते हैं। हमें कोई चीज़ नहीं देते, यहाँ पे मेडिसिन भी नहीं लिख के देते हैं। जैसे पाकिस्तान में या इंडिया में होता है कि वो मेडिसिन लिख देते हैं, डॉक्टर साहब पर्ची लेते हैं, हम जाके तो ले लेते हैं स्टोर से। ऐसा यहाँ पे नहीं होता। डॉक्टर साहब ने जो भी मेडिसिन देनी है वो हमें बताना पड़ेगा कि हमारा स्टोर हमारे करीब ये है, ये नंबर है, ये एड्रेस है, ये सब कुछ है, CVS हमारे करीब ये है, फलां स्टोर ये है। वो ईमेल एड्रेस के ज़रिए स्टोर पे मेडिसिन, स्टोर के जो डॉक्टर है या जो फार्मासिस्ट है उसको बताएंगे, और हम वहाँ पे जाएंगे, वो हमें दे देंगे, या हमें वो मैसेज कर देंगे जी आपकी मेडिसिन रेडी है, आप ले जाएं। कोई भी डॉक्टर यहाँ पे खुद मेडिसिन लिख के पर्ची किसी मरीज़ के हाथ में नहीं देता। बहरहाल उस वक्त उन्होंने हमें मेडिसिन तो कोई नहीं दी, लेकिन ये कहा कि आप ऐसे करें, अल्ट्रासाउंड करवाएं और मेरे पास आएँ 17 तारीख को। कल 17 थी। हाँ, इससे पहले जब मैं वहाँ से फ़ारिग हुआ, अल्ट्रासाउंड के लिए मैं चला गया 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, साथ ही रमज़ान शरीफ शुरू हो गया। वो जो उनका कहना था कि जी पानी कसरत से पिएं, अब मेरे ज़हन में 2 बातें आईं। एक तो ये कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि पानी कसरत से पिएं, मुझे UTI इन्फेक्शन भी शदीद होता है, अचानक मुझे हॉस्पिटल एम्बुलेंस लेके जाना पड़ता है, तो क्या मैं रोज़े छोड़ दूँ? दूसरी बात जो ज़हन में आई वो ये थी कि ये तो मैकेनिक है ना इस मशीन का, ये जिस्म अगर एक मशीन है तो ये डॉक्टर एक मैकेनिक है। मैकेनिक कह रहा है कि पानी कसरत से पियो, और इसका जो खालिक है जिसने इस मशीन को खल्क किया है वो कह रहा है कि इस महीने दिन के वक्त आप कुछ नहीं खाएं पिएं। अब क्या करना होगा? मैंने अपनी वाइफ से बात की, मैंने कहा क्या करें? उसने कहा जी देख लें। मैंने कहा फिर मैंने तो ये फाइनल किया है कि इस मशीन का खालिक जो कहता है, क्योंकि खालिक बेहतर समझता है मैकेनिक की निस्बत, जिसने खल्क किया है, जिसने ये मशीन बनाई है, वो बेहतर समझता है ना कि मैकेनिक। तो मुझे तो रोज़े रखने। सो मैंने रमज़ान शरीफ में रोज़े रखने शुरू कर दिए, जैसे भी माड़े मोटे जैसे भी मैं रख सका। रोज़े रखे। 17 तारीख 27वां रोज़ा तकरीबन बनता। मुझे दोबारा जाना था। फिर एक बार सोचा कि शायद कोई ड्रिप या कोई चीज़ ऐसी दे, क्या रोज़ा छोड़ दूँ आज? लेकिन फिर मेरे जहन में ये बात आई कि मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा कि आप मुझे 2-3 दिन बाद की कोई डेट दे दें। मैं रोज़ा रख के चला गया। अब अजीब बात, हैरान कुन और जो खुशकुन सामने आती है वो उस वक्त आती है जब मैं डॉक्टर साहब के पास बैठता हूँ। बैठने से पहले वो यूरिन का सैंपल ले लेते हैं और यूरिन टेस्ट शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब मुझे पूछते हैं कि सुनाई क्या हाल है, कैसे हैं। इंग्लिश में बातचीत होती है, यकीनन अमेरिका का माहौल है, मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। तो मैंने अर्ज़ की कि
डॉक्टर साहब बेहतर हूँ। इस दौरान वो रिपोर्ट भी उनके पास आ गई। अल्ट्रासाउंड का मैंने बताया कि जी वो करवाया है। वो कहते हैं हाँ मैंने देखा है। तो डरते डरते मैंने एक जुमला कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब, जब आपने कहा था कि पानी पीना है कसरत के साथ, तो उसके साथ ही फिर हमारा एक महीना आ जाता है रमज़ान का। इसमें हम दिन के वक्त खा पी नहीं सकते। तो मैं तो आपके कहने के मुताबिक पानी नहीं पी सका। मुझे कहते हैं कि आपने सुबह तो आज पिया था। मैंने कहा हाँ, उस वक्त मैंने रोज़ा रखा था तो उस वक्त मैंने पानी पिया था। सुबह हम पी लेते हैं, दिन के वक्त हम नहीं पी सकते, खा सकते, और फिर शाम को हम खाते हैं। मुझे कहते हैं हाँ, रमज़ान मुबारक हो, हैप्पी रमज़ान। मैंने कहा थैंक यू जी। मैंने कहा जी आपको कैसे पता है? कहते हैं मेरे कुछ दोस्त हैं मुस्लिम हैं तो उनसे पता चलता रहता है। मैंने कहा बहुत शुक्रिया। तो मुझे कहते हैं कि आप अब कैसा फील करते हैं? मैंने कहा मुझे तो कुछ फील नहीं हो रहा, मैं तो समझता हूँ कि ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम इस दौरान मुझे नहीं हुआ। मुझे कहते हैं आपके जिस्म में जो इन्फेक्शन था, बैक्टीरियल इन्फेक्शन था जिसको हम ट्रेस कर रहे थे, वो इन्फेक्शन नहीं है। अब इस वक्त बिल्कुल आपका जो यूरिन टेस्ट है वो भी नॉर्मल है, आपका अल्ट्रासाउंड भी नॉर्मल है, आपके तमाम तर रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। तो मैं हैरान हूँ, आप कह रहे थे कि 5-6 महीने से आप अंडर ट्रीटमेंट हैं। मैंने कहा सर मैं गलत बयानी नहीं कर रहा, मैं 3 बार मेरी आप देख लें, आप ऑनलाइन आप देख लें। मैं वारविक हॉस्पिटल में एडमिट रहा, 3 बार मैं गया एमरजेंसी, एम्बुलेंस लेके मैं गया, वहाँ पे 2-3-4 घंटे तक मेरी ट्रीटमेंट चलती रही। 2 बार बेसिक डॉक्टर वो कह रहे हैं हाँ डॉक्टर हफीज़ का नाम आ रहा है यहाँ पे मेरे पास, उनके बारे में कुछ बात हुई, वो कहाँ पे रहते हैं, तबादला ख्याल हुआ। लेकिन वो बार बार एक ही फिक्रा बोलते थे कि यार मुझे हैरत हो रही है कि आपके जो टेस्ट हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं, आपके टेस्ट में कहीं भी कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं, यूरिन टेस्ट जो है वो बिल्कुल 100% दुरुस्त है, हर तरह का वो सही है, आपका जो अल्ट्रासाउंड है उसमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आ रही सामने, आप भी फील कर रहे हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर जो पिछला रिकॉर्ड है आपका जिसमें अपने आप इतना ज़्यादा परेशान रहे, और मैंने भी पहले यही देखा कि आपके जो है ना वो इन्फेक्शन है, लेकिन अब इन रिपोर्टों में मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो अच्छी खबर है। उन्होंने कहा जी अच्छी तो है बट आई एम सरप्राइज्ड, मुझे हैरानगी है, हैरत है। मैंने कहा सर शुक्रिया, आप मुझे किसी किस्म की कोई मेडिसिन, उन्होंने कहा जी ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप जा सकते हैं। जी मैं वहाँ से निकला, अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन जो चीज़ मेरे सामने आ रही थी, हैरत तो इस बात की थी कि जो मैं ट्रीटमेंट 6 महीने से ले रहा था और बार बार एम्बुलेंस लेके हॉस्पिटल जाना पड़ रहा था, वो अचानक कैसे ख़त्म हो गई। बीमारी का अचानक ख़त्म हो जाना बायस से मुसर्रत भी था, खुशी भी था। ये चीज़ हैरत का बायस भी बनी, खुशी का बायस भी बनी, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि डॉक्टर साहब के लिए भी, क्योंकि उन्होंने मुझे जो तजवीज़ किया था कि आप पानी कसरत से पिएं, उसको तो मैंने छोड़ दिया, खाना पीना ही छोड़ दिया। सुबह शाम कितना पानी पिया जा सकता है, बस मैंने वो पिया जो नॉर्मल पिया जा सकता है। डॉक्टर साहब भी इस बात पे हैरान थे कि बजाय इसके कि हमें इसको ट्रेस करना पड़ता बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, जो हम जिस सिलसिले में हम जो है ना वो कर रहे थे, तो ये तो बिल्कुल सारा सिलसिला ही क्लियर हो गया, सब साफ़ हो गया, ठीक हो गया। बात करने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि
देखें अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं, बाज़ औक़ात हम उसकी अफादियत को नहीं जानते। अल्लाह ने एक हुक्म दिया, हमारा नॉलेज कम है, हमारा अक्ल कम है, हमारा शऊर कम है, हमारी अक्ल समझ में वो बात नहीं आती, लेकिन हमें उसको मान लेना चाहिए। उसमें कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि वो खालिक है, वो क्रिएटर है इस मशीन का। उसे बेहतर पता है कि इस मशीन को कैसे चलाना है, इसको कहाँ से कैसे करके इसका बटन दबाना है, कैसे इसको जो है ना वो यूज़ करना है, क्या तरीक़ाकार है, कब खाना है, कब पीना है, कब उठना है, कब बैठना है, कब इसकी एक्सरसाइज है, कैसे इसको झुकाना है, किसके सामने झुकाना है, किसके सामने नहीं झुकाना, क्या इस मशीन के साथ, ये सारा कुछ जो है ना वो खालिक से बेहतर कोई और नहीं जानता। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ हुई ये बहुत एक अजीब थी। डॉक्टर साहब बहुत देर तक वो हैरान भी रहे और मेरे साथ इस तरह से बिहेव करते रहे जैसे मैंने कुछ अजीब कुछ मैंने कर दिया हो। ये तो कुदरत की तरफ से है, मैंने तो अल्लाह ताला के उस हुक्म को ओबे किया जो उसने मुझे हमें दिया, बहैसियत मुस्लिम हमें ओबे करना था, हमने किया। तो डॉक्टर साहब को यकीन हैरत होना थी, क्योंकि वो वैसे भी इतना सही जानते थे जितना उनको दोस्तों से ये मिला कि ये रमज़ान है, इसमें खाते पीते नहीं है, बाकी तो वो नहीं जानते थे। तो अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं, बाज़ औक़ात हमें उनकी गहराई का इल्म नहीं होता, उनकी अफादियत का इल्म नहीं होता, उनके जो पीछे हिकमत है अल्लाह ताला की उसका हमें इल्म नहीं होता। तो हमें उसको ओबे कर लेना चाहिए कि जो उसकी हिकमत है, जो उसकी अफादियत है, जो उसका बेनिफिट है, जो उसके पीछे जो उसकी मंशा है, वो खुद ब खुद पूरी हो जाएगी। अगर हमें उसका अदराक नहीं हो रहा, अगर हमें उसकी समझ नहीं आ रही, तो ये कसूर हमारी समझ का है। चले ऐसे कर लेते हैं कि समझने की कोशिश करें, लेकिन जब तक समझ नहीं आती उस वक़्त तक उसको परफॉर्म ज़रूर करते रहें। उसके करने में तो कोई हर्ज नहीं। हमारी अगर अकल, हमारी समझ, हमारा जो शऊर है, अगर वो नाबालिग है, वो छोटा है, उसके समझ में, हमारी समझ में नहीं आती, तो हम उसको अपनी समझ के पैमाने पे अगर उसको कसवटी अपनी समझ बना लें तो ये हमारी समझ का कसूर है, हमारे अकल का कसूर है। उसकी शान तो बड़ी बड़ी है, वो बेनियाज़ है, वो बहुत बेहतर जानता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये रमज़ान करीम में करीम का करम है जो हुआ। अल्लाह ताला हमें हम पर सब पर ऐसे ही अपना फजल व करम फरमाए। आमीन।